हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आरपी शिक्षा संकल्प में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.c हल करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 यानी 1.a और 1.b हल कर लिया है। आज 1.c होगा। देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये नंबर सिस्टम है, एक्सरसाइज नंबर 1c है। प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कुछ संख्याएं आप लोगों के सामने दी गई हैं और इनको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसकी पहली कक्षा में हम लोगों ने केवल पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था और यहाँ पर कुछ बटे में हैं, उनको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/5 - 2/5 और 3 सही 2/7 8/3। इनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करना है। देखिए सीधे सीधे पहले हम 1/5 को भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में लिखा, दशमलव में बदल लेते हैं। तो 1/5 का मान जो प्राप्त होगा, 5 से हम 1 को भाग देंगे तो 5 शून्य में शून्य, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी ये जो मान हमें प्राप्त हुआ ये 0.2 प्राप्त हुआ। 0.2 प्राप्त हुआ है, यानी 1/5 को हम 0.2 कह सकते हैं। अब हम एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम बीच बीच में 0 रखेंगे, बीचों बीच में, और 0 के दाहिने साइड वाली सभी संख्याएं प्लस में होती हैं, 0 के बाएं साइड वाली सभी संख्याएं माइनस में होती हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3। और हमें मान निकालना है, यानी जो मान हमें रखना है वो 0.2 है। इसमें हम 5 खंड कर देते हैं, 1 2 3 4, और ये 5 तो अपना लास्ट में आई है। क्या करना है हमें, सीधे सीधे यहाँ से देखना है कि जो 0.2 है वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0.2 जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी इन दोनों के बीच में ही होगा। तो आपको यहाँ पर रखना है, मान लो ये 1 हो गया, 0 से चले 1, और ये 2, यानी यही पॉइंट जो है वो 0.2 है, या इसको हम 1/5 से रख सकते हैं। चाहे 0.2 रखो, चाहे 1/5 रख दो। इसी प्रकार अगला देखते हैं जो लिखा हुआ है -2/5। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस साइड में जाएगा, लेकिन जो 2/5 है यानी -2/5 को हम लिखेंगे, 5 से हम 2 को भाग दे देंगे तो 5 शून्य में शून्य जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव 5 0 बढ़ जाएगा, 5 चौको 20, यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ हमें, यानी ये जो मान प्राप्त हुआ इसका वो 0.4 आया है, 0.4 आया है। अब हम क्या करेंगे, एक रेखा इसी प्रकार जैसे यहाँ पर खींचा, इसी प्रकार रेखा खींचेंगे यहाँ तक, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, यानी यहाँ माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4। अब हमें देखना है मान जो हमारा रखना है वो 0.4 है और भी ऋण की साइड में है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 0 से और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही होगा ये 0.4। तो देखना है, यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये है। तो जान लो 0.4 है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4, यहीं पर ये मान आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा। इस मान को हम लिख सकते हैं -2/5 या 0.4, यही मान हमारा है। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है ये 3 सही 2/7, इसको हम मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में पहले बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 2 23, यानी 23/7 प्राप्त हुआ। 7 3 21 2 23, 23/7 प्राप्त हुआ। अब हम यानी 7 से भाग दे देंगे 23 को, तो आ जाएगा 7 3 21, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी हम 2 अंक के बाद छोड़ दे रहे हैं। यानी हमारा जो मान प्राप्त हुआ है वो 3.2 प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है 3 सही
2/7 का मान। इनके कहने का मतलब जो है वो हमारा मान जो होगा वो प्लस वाली साइड में 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 3 और 4 के बीच में ये हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो एक संख्या रेखा इसी प्रकार से खींच देंगे और यहाँ पर हम संख्या रख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्या है। इधर की संख्या है माइनस में -1, -2, -3, -4 ये संख्या प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, 3 तक जाना है सीधे सीधे। 1, 2, 3 के बाद में 0.2 आना है, यानी 1 और 2 ये पॉइंट पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये मान रख देंगे कि जो हमें 3 सही 2/7 प्राप्त होगा वो यहीं पर प्राप्त होगा। या इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 0.2 भी यहीं पर प्राप्त होगा। ये है संख्या रेखा पर प्रदर्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है 8/3। तो इसको मिटाल दे रहे हैं। देखिए 8/3 लिखा हुआ है, 8/3। इसको हम किस फॉर्म, कितना हमारा मान आएगा चेक कर रहे हैं। तो 3 से भाग देंगे 8 को, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 छक्के 18, 2 बचेगा 0, बार बार यही संख्या आएगी, यानी 2.6 पर हम छोड़ दे रहे हैं। अब क्या है, इसका मान प्राप्त हुआ 2.6। एक संख्या रेखा सीधी सीधी खींच देंगे और यहाँ पर हम 0 रख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4 इसी प्रकार की संख्या रहेंगी। -5 हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो 2.6, यानी 2 के आधे, मतलब 2 से थोड़ा आगे और 3 से पहले। यहाँ पर मान लो ये 2 और 3 का बीचों बीच है 2.5 और 2.5 मान लो, इससे थोड़ा आगे यानी यहाँ पर आएगा 2.6। तो यहीं पर ये जो मान हमारा होगा इसको रख देते हैं कि ये है 8/3 या 2.6, ये मान हमारा है। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब शांत और एक होता अशांत, हमें देखना है 4 ऑप्शन, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, चारों में बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव में हैं और कौन कौन सी अशांत दशमलव में हैं। देखना है तो सीधे सीधे 1/20 लिखा हुआ है, पहले इसको देखना है। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है हर। देखना ये अंश और ये हर, इसको अंश कहते हैं और ये होता है नीचे वाला हर। अंश और हर में आपको देखना है कि हर जो है, हर का आप गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के बाद में ये देखना है कि जो गुणनखंड है वो 2 और 5 से कट रहा हो, अगर यानी ये पूरी संख्या जो 20 है ये 2 और 5 से कट रहा हो, तब ये आपका शांत दशमलव में जाएगा, अन्यथा अशांत में जाएगा। 20 को हम देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये P/Q होता है परिमेय संख्या है, और Q जो है ये आपका 5 की घात m गुणे 2 की घात n में होना चाहिए, यानी 5 का गुणन हो और 2 से 2 का गुणन, यानी 5 और 2 से कट जाती हो, तभी ये शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो 20 को हम देख रहे हैं, इसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 दहाम 20, 2 पंचे 10, 5 से कट जा रहा है 1। अब ये देख रहे हैं कि 2 की घात 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा जो 2 की घात 2 हो जाएगा और गुणे 5 की घात 1 हो जाएगा। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है 2 की घात और 5 की घात, और हमने आपको बताया भी है कि अगर Q बराबर 5 की पावर m गुणे 2 की पावर n अगर आ रहा है हर में, तो आपका ये शांत आवर्त है, अन्यथा अशांत आवर्त है। तो देखते हैं 20 जो है, यानी 1/20 को हम लिखेंगे 1/5 की घात 1 गुणे 2 की घात 2। तो ये कैसा है, ये हमारा शांत आवर्त में आएगा। इसमें बताना है कि शांत दशमलव के रूप में कौन कौन सा है, तो ये आपका शांत दशमलव में है, शांत दशमलव में है, इसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होता है।
इसी प्रकार दूसरा देखते हैं 1/27 जो है, ये 1/27 को हम जब अगर गुणनखंड करेंगे तो 1/3 की घात 3 आएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 27 को अगर तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, तो 3 9 27, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, यानी 3 आ रहा है। जबकि हमको क्या प्राप्त करना था, अगर 5 या 2 आ जाए तब हम इसको शांत में कर सकते हैं। तो यह आपका अशांत है, इसको कहेंगे अशांत, अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव में आ रहा है। अशांत दशमलव में है। इसी प्रकार अगला है 3/5, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, ये शांत में है और 3/5 को देख रहे हैं। अगला जो है 3/5, इसको देख रहे हैं, तो ये 3 तो जहाँ है वही रहेगा, और 5 को हम क्या करेंगे, 5 की घात 1 कर देंगे, गुणे यहाँ पर अगर 2 है, कुछ नहीं है मान लो, तो 2 की घात हम 0 रख देंगे, यानी कि 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है, तो ये 1 है। इससे मतलब कोई नहीं गुणा करने से, 1 से गुणा किया जाएगा 5 में तो 5 ही प्राप्त होगा। तो ये भी एक शांत में आ रहा है, क्योंकि हमने बताया है कि Q = 5 की पावर m गुणे 2 की पावर n। अगर ये मान प्राप्त हो रहा है, इस रूप में आ रहा है, तो मान लो ये शांत आवर्त में है, तो इसे हम लिखेंगे कि शांत आवर्त में, अर्थात 3/5 शांत आवर्त है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, और ये अशांत दशमलव, इसको काट दे रहे हैं। अगला है 1/15, तो 1/15 को चेक कर रहे हैं। 1/15 जो है, इसका गुणनखंड करेंगे हर का, तो ये आएगा 5 × 3, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, जबकि हमको केवल 5 और 2 में अगर प्राप्त हो रहा है तभी हम इसे शांत कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अशांत है, यानी 1/15 जो है ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है ये आपका, ये अशांत है। तो इसमें चारों में शांत एक पहला हुआ और तीसरा हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में बदलिए। कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। पहली संख्या आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 0.234 पर रेखा लगा हुआ है, यानी आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको 2 तरीके से लगाना है। पहला जो है कंपटीशन में जो आपको लगाना है वो देखना है कि कितनी संख्याओं पर रेखा लगा हुआ है। जितनी संख्याओं पर लिखा, पहले संख्या लिख लेते हैं 2 3 4, उसके बाद में बटे लगा देंगे, और जितनी संख्याओं पर रेखा लगा हुआ उतने 9 लिख देते हैं बटे में, यानी 1 2 3 पर लगा है तो 3 यहाँ पर रख देंगे। और दूसरा जो है वो जो आपको लगाना है कैसे ये देखना है। इसको हम देखेंगे कि माना x = 0.234, ये x हमने मान लिया है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखते हैं कि जितने अंकों पर रेखा लगा हुआ है उतने को हम 1 के बाद, यानी अगर 1 2 3 लगा हुआ है तो 3 0 लगा देना है, यानी 1000 से हमें गुणा करना है। अगर 2 अंक पर 0 बार मतलब रेखा लगा हो तो हमें 100 से गुणा करना होगा। 1 अंक पर लगा हो तो 10 से गुणा करना है, यानी जितने अंक बढ़ते जाएंगे उतने 0 की संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आपको देखना है यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 पर रेखा लगा हुआ है, 1 2 3, तो हमने 1000 से इसको गुणा करना होगा। तो लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, देखिए 1000 से हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों साइड में गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो ये x को अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा 1000x, और इससे गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा हमें 234.234, यही मान हमें पुनः फिर प्राप्त हो जाएगा 1000 से गुणा करने पर, यानी ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अगला चरण जो होगा वो लिखेंगे कि समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर ये हम समी लिख दिया, मतलब समीकरण हो गया है, समझ लेना आप लोग, समीकरण ऊपर लिख दिए इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 2 जो है वो 1000x है और माइनस में इधर समीकरण 1 है जो x हो जाएगा। इधर हमारा जो है जो 234.234 पर रेखा लगा हुआ है, माइनस आपको करना है 0.234। यहाँ पर 1000 में से 1x जाएगा तो यहाँ बचेगा 999x, यहाँ प्राप्त होगा 999x। और यहाँ पर प्राप्त होगा, अगर ये 234.234 पर रेखा में से 0.234 पर रेखा अगर कट माइनस कर रहे हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 234। अब x बराबर मान हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 234 बटा ये 999 जो है यहाँ गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा भाग करेगा 999, यानी x का जो मान प्राप्त हुआ हमें वो 234 बटा मतलब 234 बटा 999, और जो हमने यहाँ आपको पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से आपका मान आएगा। देखिए 0.234 जो है वो P बटा Q के रूप में हो जाएगा, तब उसका मान प्राप्त होगा 234 बटा 999। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा नंबर है इसका 0.1254 यानी 54 पर रेखा लगा हुआ है। आपको यह ध्यान देना है कि जितने अंकों पर रेखा नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना है कि जितने पर रेखा लगा हुआ और जितने पर नहीं लगा हुआ है, दोनों को ध्यान देना है। और जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होंगे उसमें आपको क्या करना है कि पहले टोटल संख्या लिख लेंगे, यानी 1254 टोटल संख्या लिख लेंगे। उसके बाद जितने पर नहीं लगा हुआ उतने हम यहाँ से घटा देंगे, फिर जितने पर लगा हुआ है रेखा उतने 9 लिख देंगे, उसके बाद जितने पर नहीं लगा हुआ उतने 0 लिख देंगे। अब ये हमें जो मान प्राप्त होगा ये 10 में मतलब 4 में 2 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 5 में 1 जाएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और ये 12 है और ये 990। यही मान आपका आंसर आएगा। इसको हम काट देंगे, 18 से काटेंगे तो 18 69 और 18 550 में कट जाएगा। काट कर आप लोग चेक कर लीजिएगा, यानी 69 बटा 550 आपका आंसर आएगा। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने पर मान लो 2 पर नहीं लगा हुआ है तो 0 के 2 डिजिट यानी 1 के आगे 0 के 2 डिजिट यानी 100 से हमें इसको सबसे पहले गुणा करना है। सबसे पहले मानेंगे कि समीकरण x बराबर 0.1254 पर एक रेखा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखेंगे कितने अंक पर 0 मतलब कितने अंक पर रेखा नहीं लगा हुआ है। 2 पर नहीं लगा हुआ है तो 0 के 2 डिजिट यानी 100 से हमें गुणा करना है। लिखेंगे कि समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 100x, और इधर प्राप्त हो जाएगा 12.54 पर रेखा लगा हुआ है। अब हम देखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 अंकों पर रेखा लगा हुआ है, पुनः हम 100 से गुणा करेंगे। 2 अंक पर है तो 100 से, 3 अंक पर होता तो 1000 से, 4 अंक पर होता तो 10,000 से गुणा करते, और 1 अंक पर होता तो 10 से गुणा करते। तो यहाँ पर 2 अंकों पर रेखा लगा हुआ है यानी हम 100 से गुणा करेंगे। लिखेंगे पुनः समीकरण 2 को 100 से गुणा करने पर देखिए 100 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को तो ये 100 है पहले से, और 100 से और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10,000x।
10,000x यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 1254 यानी 1254 फिर 54 पर रेखा लग जाएगा। इसका मतलब होता है जो रेखा लगा होता है इसका मतलब होता है कि बार बार ये आएगा 54 54 54 54, मतलब जितने बार लिख पाओ उतनी बार आप लिख सकते हो जब तक कि आपका पेन और कॉपी ना ख़त्म हो जाए। अगर रेखा लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर समझ जाइए कि बार बार इसका अंक पुनरावृत्त हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हम मानते हैं समीकरण 3 मान ले हैं। अब जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा मैंने पहले भी किया था। समीकरण 2 में से 1 को घटाया था, यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे। लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 10,000 में से अगर 100 जाएगा यानी 10,000 x माइनस 100x यहाँ हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 1254.54 माइनस 12.54 पर रेखा लग जाएगा, यानी ये यहाँ पर रख दिया गया। अब हम देख रहे हैं जो घटा रहे हैं तो 10,000 x में से 100x जाएगा तो ये बच जाएगा 9,900x। 9,900x यहाँ प्राप्त होगा और यहाँ घटाएंगे अगर तो ये सेम यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा, यानी 1242 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। एक बार हम चेक कर दे रहे हैं यहाँ पर घटा करके, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 1254.54 माइनस 12.54 घटाएंगे जब तो ये 54 में से 54 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और 2 1, यानी कितना प्राप्त हुआ हमें 1242 ये मान हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ 9,900 जो है ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा 1242 बटा 9,900। ये मान प्राप्त हो गया हमें। अब हम काट देंगे, 18 से काटेंगे तो ये 69 बार जाएगा और ये 550 बार जाएगा, यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ इसका हमें ज्ञात करना था आंसर कि 0.12, उसके बाद 4 मतलब 4 पर रेखा लगा हुआ है तो ये हमें जो मान प्राप्त हुआ इसका 69/590 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं अगला।